तेरे से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिमोत नाम है सब बहुत लोगों में सुन देता हूँ। तो कहने के लिए तो उन्हें वो भी एक सुंदरता का दिन हमें दान दिया। कितना सुंदर के दिन आया, नम्रता से रहना प्रभु यीशु ने कहा। कितने लोग नम्र है? हम अपने आप को मसीह कहलाता है तो अपन नम्र है क्या? नम्रता से रहने के लिए प्रभु ने कहा है तो हमें नम्र रहना चाहिए। और स्वर्ग में सिर्फ नम्र लोग ही मिलेंगे और कोई नम्रता का उल्टा क्या है? घमंड। वहाँ पर कोई एक घमंडी भी नहीं मिलेगा। तो अपने आप को परख कर देखना है कि मुझ में कोई प्रकार का घमंड है क्या? अगर घमंड है तो स्वर्ग का लायक ही नहीं है ना। हर एक बातों में हमें स्वर्ग का योग्य जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। नए यरूशलेम इतना सुंदर जगह है, परंतु वहाँ पर जब प्रकाशित हुआ कि 27 वचन में पढ़ता है उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। आप ये देखिए, मानव झूठ भी बोलेगा तो मसीह में आने के बाद में झूठ, अभिनय, नाटक ये कुछ भी नहीं चलता। रूम में आ गया तो सीधा चल एक सच्चा पवित्र जीव, ये बहुत ही बड़ी बात है ना। प्रभु के साथ चलने वाले लोगों का खूबी 14 अध्याय का 5 वचन, प्रकाशित वाक्य 14 का 5। उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था। देखा, उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। वे निर्दोष है। निर्दोष है। प्रियो, प्रभु ने अगर हमें छुटकारा दिया है तो एक निर्दोष जीवन या एक पवित्र जीवन, उनका मुंह से कभी झूठ नहीं निकला था। आप सोचो एक दिन में कितना झूठ बोलता, और हम बोलते हैं कि हम नया यरूशलेम में मिलेगा क्या? नहीं प्रियो, प्रभु ये अवस्था के अनुसार प्रभु न्याय करने वाला है। मैं उधार पाया आप पानी में डुबा बोल करके अभी भी अपना मनमानी में जीवन बिताता और हर बात में झूठ बोलता, वो कभी भी नया यरूशलेम में नहीं मिलेगा। कभी भी नया यरूशलेम में नहीं मिलेगा। नया नियम में आया वो लोग, पड़ोसियों 3 का 9। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। आज्ञा है यो, क्योंकि झूठ बोलने का काम किसका है? हाँ, यूहन्ना 8:44। हाँ, वो झूठों का पिता है। झूठ बोलने वाला उस शैतान की गुलाम बन जाता, तभी वो बोल पाता। हमें अपने आप को परखना भी, हमारी एक बातों में ना एक सच्चा जीवन, क्योंकि बाइबल पवित्र वचन है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, लाया हुआ है, और यीशु मसीह भी पवित्र है। उसके साथ का जीवन एक पवित्र जीवन है। हमें कितनी प्रकार का लोग मतलब ऐसा दिखावा करके घमंड करके जीवन बिताता धोखा है। बहुत सुंदर तो लोग आत्मा में गाया हमारे लिए, है ना। वो गीत बहुत गहरा गीत है। आज भी प्रभु ने हमें हमारे लिए, प्रभु दास ने इससे एक सुंदर एक छोटा दिया। ऐसा मुझे लगा है कि 1 घंटा पूजा करने से बढ़ करके उनका एक छोटा बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल को छू लेने वाला, क्योंकि प्रभु को मसीह में बैठकर प्रभु से पाया और आपको वो बात को बांटा, है ना। हम लोग उस बातों को कैसा समझता है, तो अभी हमारे लिए हमें लायक बनाने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा कुर्बानी किया। हमको हमेशा ये बात को याद रखना, प्रभु मसीह जीवन मतलब अपनी मनमानी का जीवन नहीं है। प्रभु का एक गुलाम होकर के प्रभु को जीने वाले जीवन है। अभी तक इस पीढ़ी के लोग उस बात को इतना नहीं समझा। हमें वो बात को समझना चाहिए। आत्मा पाया हुआ लोग ही समझेगा, क्योंकि वो समझ की आत्मा है। तो आज भी मैं इसमें जाने से पहले छोटा सा एक बात आपको याद रहना चाहूँगा। उसके आधार में हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 28 से 30 वचन। Matthew chapter 11 verse 28 to 30। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम
विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बहुत ही अनमोल बात है। ये वचन बहुत सबको सुपरिचित वचन है। प्रभु का दो आह्वान, बुलाहट क्या हम रहे है ना, दो बुलाहट। एक पापियों को उद्धार पाने के लिए बुलाहट है, और दूसरा उद्धार पाए वाले लोगों को अपने प्राण की उद्धार के लिए बुलाहट है। दो बुलाहट है। 28 वचन में पापियों के लिए बुलाहट है ना। सारे लोग पाप का भार लेकर के जा रहा है, उनको सबको प्रभु बुला रहा है। अब देखिए, ये दुनिया में ऐसे कौन बुलाया? कभी किसी ने ऐसे नहीं बुलाया। तो हमारे यीशु मसीह पाप का भार लेकर के, वो भार लेकर के चलने वाला बोलेगा तो कौन सा भार है? पाप का। यशायाह में लिखा है, यशायाह 1 अध्याय उसका 4-5 वचन। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, ये पराये बनकर दूर हो गए हैं। अभी देखिए, वे लोग अभी क्या लेकर चल रहा है? पाप लेकर के चल रहा है। पाप लेकर के उसका भार में देते जा रहा है। ये पाप का ये बोझ में काम पर उधार कर रखूं, इसको उधार कर रखने का कोई जगह है क्या? देखता है कहीं नहीं, कहीं उनको जगह नहीं मिलता। उसकी समाधान पाने के लिए वो कई प्रकार का मार्ग अपना कर देखा, परंतु वहां पर उनको पाप का क्षमा नहीं मिला। तो ये दुनिया में बहुत से जगह पर जाकर के जो लोग ढूंढता है पाप क्षमा कैसे मिलेगा। पहाड़ चढ़कर देखता है, बर्फ के ऊपर लेट कर देखता है, पेड़ पर चढ़ करके उल्टा लेट कर देखता है, कीलों के ऊपर लेट कर देखता है, बहुत प्रकार देखता, लेकिन पाप क्षमा नहीं मिलता। परंतु उसका बीच में भी एक आवाज है ना, प्रभु बोलता है, मैं पापियों को उद्धार करने के लिए आया, मैं कोई को ढूंढने के लिए आया। तो ये हमें कितना सांत्वना देने वाला वचन है। जब लूका का सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 32 वचन में यीशु मसीह कहता है, लूका 5 अध्याय का 32, मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। बुलाने के लिए आया, पापियों को मन फिरावट के लिए बुलाने के लिए आया, है ना। लूका 19 अध्याय उसका 10 वचन में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हो जो ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हाँ, उनका उद्धार करने के लिए आया। इतना बड़ी बात है प्रियो, इस दुनिया में हमको बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमारे लिए ये दुनिया में आया वो एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 29 में, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, जगत के पाप उठाए लिए जाता है। देखा, जगत की पाप उठा लिए ले जाता है। सही बात है ना प्रियो, है ना। वो हमारे पापों को उठाकर लेकर गया। एक पापी इंसान को ये जानना चाहिए, वो क्रूस पर इस रीति में मतलब विरू बन गया है, देखने वाला मुख लेते थे। ऐसा कारण क्या है? वो हमारे पापों को लेकर के सूली पर चढ़ गया। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24 वचन कहता है, वो स्वयं वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए सूरज पर चढ़ गया। अब आप देखिए उसका रूप कैसे था, इतना भयानक बना। पाप हमको कैसा एक भयानक रूप दिया, ये बात को जानना प्रियो। यहाँ पर बैठा हुआ में से एक भी व्यक्ति अगर पाप क्षमा नहीं पाया है तो ये सच्चाई जानना, है ना। मतलब इस दुनिया में पाप का बोझ लेकर के लोग दब करके नाश हो रहा है। वो लोग मतलब प्रभु से दूर होकर के आनंद काल का नरक में जा रहा है, और तो हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सूर्य पर मरा। ये सच्चाई है ना। 1 तिमोथी 12 अध्याय के 15 वचन में पौलुस सुंदर वर्णन करता है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखिए, मतलब ये मानने का योग्य वचन है प्रियो। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। कितने बड़ी बात है प्रियो, है ना। ये बात
नंबर 1 भावी पौलुस ने विश्वास किया। अभी एक बड़ा ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ मालूम है आपको? मालूम है जब गलातियों का पत्री में 3 सूली का महत्व पौलुस वर्णन करता, ये 3 ट्रांसफर है, 3 ट्रांसफर, ये तीनों ट्रांसफर मेरे जीवन में हुआ है कि नहीं, ये बात को परखना अच्छी बात है। पहली बात गलातियों 2:20 में वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा अभी मैं कहाँ पर है? मसीह के साथ मेरा पुराना जो मनुष्य जो है वो अभी मैं जो है वो मर गया, सूली में खत्म हो गया। अभी मैं जीवित न रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये है एक पहला ट्रांसफर, मतलब मैं सूली पर हो गया और यीशु मसीह मुझ में आ गया। आया कि नहीं? एक उदार पाया व्यक्ति में ये ट्रांसफर होना बहुत जरूरी बात है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा स्वयं खत्म हो गया। अभी मेरा बात है ही नहीं, खत्म, वो खत्म होना चाहिए। उसमें सूली आया, सूली में वो बात खत्म हो गया। आपको मालूम है दूसरा बात उसका 5 अध्याय का 24 वचन है ना। जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत हाँ, क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, ये भी ट्रांसफर हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया। आपको मालूम है शरीर, आपको मालूम है ये शरीर में कोई अच्छी बात नहीं रहता। इसका मतलब हमारा ये भी बात ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, है ना। मेरा शरीर, उसमें रहने वाला अभिलाषा, उसके रहने वाला मोह, ये सबके साथ सूली पर खत्म हो गया। सूली ने भक्त के जीवन में इतना महान कार्य किया, ये जानना चाहिए। फिर आज भी कितने लोग, है ना, मसीह में कहता है परंतु अभी भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं में है, अपना शारीरिक अभिलाषा निभाने के लिए भाग रहा है। यो, आपको सूली क्या किया आपको मालूम नहीं, आप विश्वास नहीं किया। अब अपने आप को विश्वासी बोल करके अपने आप को धोखा दे रहा है। एक सच्चा विश्वासी को उनका शरीर की बातों के लिए वो मर चुके हैं प्रियो, वो खत्म हो गया। और आखिरी में 6 अध्याय का 14 वचन के रात 6 का 14। हाँ, कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, हाँ, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हाँ, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, देखा अभी वो संसार की बातों के लिए भी मर गया, संसार की बात भी ट्रांसफर हो गया, सूली में कदम। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में फिर हम संसार का नहीं, प्रभु यीशु मसीह में आया वो लोग यीशु मसीह ने बोला ना, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार का नहीं। योग 17 का 14 वचन में 16 वचन में 2 बार उठाकर कहता है, जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार का नहीं। प्रियो, आज संसार को जीतने के लिए, है ना, दुनिया भाग रहा है, क्योंकि वचन कहता है तुम संसार का सदृश्य ना बनो, संसार का सदृश्य नहीं बनना। प्रियो, हमारे जीवन में आज मेरा अवस्था कहाँ पर है? सही प्रकार ये सूली में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? तो एक पापी को पाप का बोझ उतार कर रहने वाला स्थान है सूली। हम लोग मैं आपको बोल रहा, पहले के समय में, बहुत पहले हमारे जो बोझ लेकर जाने वालों के लिए, वो बोझ हल्का करने के लिए बीच में रोड की साइड में 2 पत्थर के ऊपर एक क्रॉस पत्थर, और वो बराबर एक इंसान का हाइट का रहता, थोड़ा कुछ आगे पीछे रहेगा तो भी वो कर सकता है। हमारे उधर ही बड़े बड़े बंडल, ये घास, मतलब चावल का जो घास रहता है ना, वो घास का बड़ा बंडल बनाता है, आप लोगों ने देखा होगा। वो बड़ा बंडल इंसान लेकर जाता है, और उस समय में क्या है, बैलगाड़ी रहता, तो बैलगाड़ी भी नहीं मिलता कभी कभी, तो इसलिए इंसान सिर पर लेकर जाता। वो जाते जाते वो लोग रास्ते में थक जाता, थकने के टाइम पर अभी मतलब ऐसी जगह है तो थोड़ा उस पर वो आराम से लगाएगा, क्योंकि बाकी नहीं तो अभी उठाने के लिए कौन आएगा, रास्ते में कोई मिलता ही नहीं है। हाँ, उसको क्या बोलता है, उसको हिंदी में क्या बोलेगा, मतलब एक मदद का एक स्थान, मलयालम में अताड़ी बोलता, अताड़ी, और हिंदी में क्या बोलता है मुझे भी मालूम नहीं। तो मतलब वो बोझ हमारे लिए हल्का करने वाला स्थान। तो प्रियो, हमारा पाप का बोझ, हमारे जीवन का कोई भी प्रकार का बोझ हल्का करने वाला एक ही ऐसा स्थान वो यीशु मसीह का क्रूस है। इसलिए क्रूस पर विश्वास करेगा तो हमारा भार उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर हम फ्री हो जाएगा।
हम फ्री हो जाएगा। तो क्रूस, इसलिए यीशु मसीह सबको अपने पास बुला रहे हैं। बोझ से लोगों वे लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, फिर भी नहीं आता। फिर कहाँ जाए करके ये बोझ हटाएगा? कहीं नहीं स्थान, दुनिया भर में कहीं नहीं प्रियो, कहीं नहीं। दूसरा प्रभु का बुलाहट अपना प्राण का या देही का जीवन का उद्धार के लिए, जीवन में है ना। उसका 29 वचन और एक बार पढ़ना। मेरा जुआ अपना ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। बार मन में जो लिखा है वहाँ पर प्राण में, जीवन में या देही में विश्राम पाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको मालूम है हमारे में कितना भाग है? हाँ, देखा इधर 2-3 लोगों को मारे, बाकी लोग मारे। हाँ, मतलब जो बात सवाल पूछेगा ना, आप लोग ध्यान से बैठना। हाँ, तो 3 भाग है। कौन कौन सा भाग है? हाँ, वेरी गुड, देखा बराबर बोला है। तो अभी किसी को मालूम नहीं है तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 23 वचन में लिखा है। आप लोग मारो। हाँ हाँ, पढ़ो। हाँ आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। हाँ, देखिए यहाँ पर ये तीनों भाग में 2 भाग का विश्राम मुक्त में है। आत्मा भूतकाल का, एक प्रकार भूतकाल का विश्राम, वो मुक्त में हमें मिल गया। उदार पाया हुआ हर एक लोगों को भूतकाल का विश्राम मिल गया, उदार हो गया, भूतकाल हो गया ना। हम लोग आत्मा में एकदम तसल्ली में, कैसे तसल्ली? प्रभु में विश्वास करने के कारण हमें मुक्त में उदार मिला, पाप क्षमा मिला, है ना। दूसरा अध्याय का 8-9 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परम परमेश्वर का दान है। हाँ, देखो ये परमेश्वर का दान है, हमने कुछ करके नहीं, ये मुफ्त में मिला, ये मुफ्त में मिला। बहुत बड़ी बात है ना। कोई भी कुछ प्रकार का प्रशंसा नहीं कर सकता। इसी प्रकार शरीर का भी मुफ्त में है ना। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 1 वचन, सॉरी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हाँ, देखिए हमारे लिए अभी हमें शरीर का एक नया शरीर मिलने वाला है ना। ये शरीर मानव बिल्कुल हमेशा के लिए बना रहेगा। ये भी मुफ्त में है, ये भी प्रभु के आगमन में हमें क्षण भर में मिलने वाला एक बात है, मुफ्त में मिलेगा। जैसा हमें आत्मा का उदार या विश्राम हमें मुफ्त में मिला और एक क्षण में मिला, जिस क्षण में हम प्रभु यीशु पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण किया, उसी समय में हमारे आत्मा का विश्राम में हम प्रवेश किया। वैसा यीशु मसीह की आगमन में उस ललकार में आंग पलक मारते ही बोलेगा तो बंद करके खोलने का लिए टाइम नहीं लेता। वो टाइम के अंदर हम रूपांतर होकर के उस महिमा का शरीर के साथ बादलों में मिलेगा। ये दोनों मुफ्त में है, परंतु हमारे प्राण का उद्धार मुफ्त में नहीं। इसलिए प्रभु वहां पर बोला, उस 29 वचन वापस से पढ़ना, मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इसका मतलब क्या है कि जुआ लेकर के हमें अपना प्राण का उद्धार को प्राप्त करना, वो ये हमें मानव प्राप्त करने वाली बात है। उसके लिए हमें दाम देना पड़ेगा, ये मुफ्त में नहीं है। क्या करना पड़ेगा? जुआ लेना पड़ेगा। हमारा प्राण का उद्धार कैसे मिलेगा? जुआ लेने की तरह। कितने लोगों ने जुआ लिया? देखो, जुआ लिया है कि नहीं है? सुबेरे उठते ही जुआ अपने ऊपर लेना है, जुआ लेते बिना चलना ही नहीं। मसीह जीवन हमेशा जुआ लेकर के चलने वाले जीवन है। कितने लोग इस विषय को मतलब अच्छा रीति में, सच्चा रीति में समझता है, मालूम नहीं। लोग जुआ लेने के लिए तैयार नहीं, लोग जुआ छोड़ करके अपनी मनमानी में चलता। अपना मनमानी में चलना कितना दुख की बात है भाई। अपना मनमानी में चलेगा कहाँ जाएगा? 3 वचन 14, 12 में, 16, 25 में दोनों जगह पर एक ही बात लिखा, अभी मार के इंसान को सीधा जाना। अच्छा देख पड़ेगा, आपको मिलेगा नरक।
मृत्यु में नरक मिलेगा। समझ में आया? इतना भयंकर बात है। प्रियो, प्रभु का बात मानने वाला गुण आज भी बहुत लोग है ना, इतना निराश और दुखी रहता। दुनिया में बहुत बड़े बड़े शांति की बात बोलने वाला आखिरी में आत्महत्या किया। बहुत अभिनेत्री लोग, अभिनेता लोग, सब बहुत चरित्र है। मैं एक दिन लिस्ट आपको सुनाऊंगा। इतना भयंकर बात है। मैं कल भी वो बात को पढ़ा, बहुत बाप रे, इतना बड़े बड़े ऐसा लोग हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु हमें सच्चा शांति देता। प्रभु के लोग कभी भी वो निराश में भी वजन उनके वो सामने आ जाता, वजन से उनको सांत्वना मिल जाता। मिलता है कि नहीं? मिलता है ना। कैसे अशांति में भी शांति हमारे पास ऐसा बहकर आता है। और आप प्रभु के मार्ग में है तो प्रभु का मार्ग छोड़ देगा तो शैतान को आप तो मतलब मौका देगा। जब यशायाह नबी की किताब में 40 अध्याय का 17 उसका भी पाठ और उसका 18 वचन पढ़ना। पहले 17 वचन का भी पाठ। जिस मार्ग से तुझे जाना है, हाँ, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। देखा, प्रभु हमारा महान प्रभु हमें जो मार्ग में जाना चाहिए वो मार्ग में नहीं चलता है। समझ में आया? ऐसा मार्ग में जब आप चलता है तो आप अपना मनमानी में नहीं चलना, वहां पर नहीं मिलेगा। अब प्रभु ले चलने वाला मार्ग में चलेगा तो क्या होगा? उसका 18 वचन भला होता, भला होता तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। देखा है? हल्का शांति नहीं, एक प्रकार बोलेगा तो हमारे समझ से परेशानी। जो फिलिपियों 4:7 में लिखा है ना, हमारे समझ से परेशानी। हम समझ नहीं सकता, इतना महान शांति से हमारा दिल भर देगा। प्रभु के लोगों को प्रभु अपने वचन के द्वारा कितना बड़ा सांत्वना देता है भैया, बहुत भयंकर सांत्वना देता है। तो इसलिए अभी हमें ये जीवन की यात्रा में रोज हमारा प्राण का उद्धार होते जाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु के मार्ग जुआ लेना पड़ेगा। हाँ, जुआ देखना हम लोग ने। मैं इतना कलाकार नहीं, इतनी बोर्ड में आपको बना कर देता हूँ, लेकिन खेती में बैल जूते में देखा ना, हाँ वो जुआ। आजकल क्या सब ट्रैक्टर है तो मतलब बहुत मॉडर्न युग आ गया ना। अब फिर भी कुछ लोग देखा है जरूर जुआ देखा ना, खेती में बैल के साथ। हाँ, तो एक जुआ के नीचे कितना बैल है? दो। अभी मान लो, और वो भी आप देखना बराबर रहेगा। हाँ, इसको मतलब यीशु मसीह बोलता है मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ लेना है तो पहले तुझे नम्र बनना, क्योंकि मैं कैसा है? घमंडी लोग उसके अंदर जा ही नहीं सकता। घमंडी लोग है वो जुआ के नीचे आ ही नहीं सकता है। हमें जुआ लेकर के चलना है। यहाँ पर क्लियर प्रभु बोलता है तुम मुझसे जुआ ले लो। इसका मतलब एक सच्चा चेला बनो। चेला हमेशा गुरु का बात मानेगा, गुरु जो करेगा वो करने के लिए तैयार रहेगा, गुरु के साथ चलने के लिए तैयार रहेगा। इसको चेला, यीशु मसीह ने अपनी चेलों को मतलब किस लिए भेजा था दुनिया में? चेला बनाने, दूसरे को चेला बनाने के लिए। सबको मालूम, मत्ती 28 का 19 वचन। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सबको चेला बनाओ। क्या बनाना? चेला बनना। तो हमारे जीवन में एक सच्चा चेला बना है क्या? यीशु मसीह के साथ जुआ लेना है तो चेला बनना पड़ेगा। चेला बनना है तो दाम देना पड़ेगा, है ना। जब लूका का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 25 से 27। जब बड़ी भीड़ के साथ जा रही थी, तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर व्यवस्था सब हमें क्लियर जानना है ना। मतलब एक चेला बनने के लिए सबसे बढ़कर हम प्रभु को प्यार करना पड़ेगा, है ना।
अपने माँ बाप से बढ़कर, अपनी भाई बहन से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर प्रभु को जिंदगी में पहला स्थान देना। इवन अपनी प्राण के लिए सोचने से भी बढ़कर हम प्रभु को पहला स्थान देना है। ऐसा नहीं देगा तो, क्योंकि आपको मालूम है एक चेला हमेशा गुरु के पीछे चलता या गुरु के साथ चलता। ऐसा जीवन आज हमारा है क्या? युवा लेने वाला प्रभु के साथ ही चलता। ऐसे लोगों को जब यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 26 हो जाए, यूहन्ना उसका 12 अध्याय का 26 हो जाए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। देखा, प्रभु का सेवा करने वाला चेला वो प्रभु का पीछे चलता। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का पीछे चलना। और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। देखा, इसका मतलब हम प्रभु के साथ वहाँ पर स्वर्ग में भी रहना चाहता है और यहाँ पर भी हम प्रभु के साथ चलना। एक प्रकार प्रभु का अनुकरण करने वाला होना चाहिए, प्रभु के पीछे चलने वाला होना चाहिए। जब यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। इसको मतलब गुरु जैसा दिखाया वैसा चेला भी करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा प्रभु और गुरु ने जो किया, जो करके हमें समझाया, हम वो कर पाता है क्या? है ना, एक सच्चा चेला बनकर जीने के लिए दाम देना पड़ता। जब मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय का 24-25 वचन, मत्ती, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में अगर हम सही प्रकार उतार पाया है तो हम एक सच्चा मसीह की चेला बना है। और एक चेले का हमेशा इच्छा रहता मैं भी गुरु के जैसा बनूं। तो हमारे प्रभु और गुरु कौन है? हमारे यीशु मसीह है। यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हमको प्रभु ने चुना है ना। एक दिन जैसा यीशु मसीह वैसे हम बनने जा रहा है, लेकिन उस यात्रा को सफल होना है तो यहाँ पर हमें प्रभु के साथ चलना। प्रभु के साथ चलना है तो हमें युवा लेकर के चलना, और युवा लेकर के नहीं चलेगा तो हम प्रभु के साथ नहीं चल सकता। तो यहाँ पर हमें सच में एक चेला बनकर जीना है तो हमारे जीवन में पहली बात एक सही समर्पण चाहिए। क्या चाहिए? समर्पण। प्रियो, आज भी मैंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण किया है क्या? हम लोग हमेशा समर्पण का बात बोलेगा तो पहले मरियम का समर्पण याद आता है ना। जब दूध का संदेश आया तो हमारा संदेश डेंजर था, है ना। दुनिया के रीति में सोचेगा तो डर करके वो हमारा अमल करने के लिए, स्वीकारने के लिए बड़ा मुश्किल की बात था। लेकिन मरियम ने वहां पर बोला मैं तेरा दासी। आपको सबको मालूम है ना, लूका 12 अध्याय का 38 वचन। मरियम ने कहा देख मैं तेरी दासी, हे प्रभु, मतलब मैं प्रभु मैं तेरे दासी, जैसे तूने कहा वैसे मुझ में होने दे। देखा, मतलब प्रभु जो भी कहता है मानने के लिए एक सच्चा तैयार मन। कितना अच्छा बात है, कितना धन्य बात है। हमारे जीवन में परखना है। हम लोग अभी प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, प्रभु की आलोचना हमारे लिए आ रहा है। ये बात इसमें मतलब हर एक बात में अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार है क्या? है ना। कई लोग सोचता है कि ये प्रभु का दास अपनी तरफ से बोल रहा है इसलिए मैं नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं बोलना भाई। आप प्रभु की उपस्थिति में आया, आप प्रभु का वचन सुन रहा है तो उसमें मतलब हृदय कभी कठोर ना करे और गलत रीति में ना सोचे। आपको मालूम है उसका इफेक्ट बहुत बुरा हो जाएगा, शैतान उसका लाभ उड़ाएगा है। वो व्यक्ति खुद उनका मन कठोर हो जाएगा और दूसरा का भी दिल में जहर डालेगा। ऐसा नहीं करना भाई। अभी आप नम्र नहीं, आप मरा नहीं, अभी आप जी रहे, मसीह आप में नहीं जी रहे। अपने आपको परखना भी है ना। हमेशा हमारी जिंदगी में परखना है और रोज ये जुआ लेकर के, अभी आपको मालूम है ये जो जुआ के नीचे आने वाला एक शायद नया बैल होगा। नया बैल को जूतना कैसे मालूम नहीं। नया बैल क्या खेती में जाके टाइम पर आप लोगों ने देखा है कि नहीं? मैंने बहुत देखा है ना, बहुत देखा। तो मतलब मेरे बचपन में ये सब मेरे को एक मतलब एक मनोरंजन गिफ्ट है, बहुत अच्छा लगता था। तो
ये नया बैल क्या करता है, इधर उधर से भागता वो सीधा नहीं चलता कभी। तब वो दूसरा बैल जो है ना उसको जाने नहीं देता, इसलिए खींचता हो तो सही जाना है। हाँ, तो प्रभु हमें क्या करता, हम इधर उधर भागेगा तो अभी प्रभु ऐसे नहीं जाए। प्रभु से हमें सीखना है ना। जब यूहन्ना 13:15 यूहन्ना का समाचार 13 अध्याय का 15 वचन, सॉरी 13 अध्याय का 13 वचन, सॉरी, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो। तुम ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। जो हमारा यीशु मसीह वो कौन है, वो हमारा प्रभु और गुरु है। वो हमें सही बात सही रीति में सिखाता और हमारे में प्रभुता करता। प्रभुता करने का अर्थ तो बहुत गहरा है, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। पिछला हफ्ता में कितना समय प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु रहा, बोल सकता है क्या, कितना टाइम के लिए मनमानी भी दिया ना। यीशु मसीह की प्रभुता, यीशु मसीह की प्रभुता में जीने वाले व्यक्ति यीशु मसीह को पूछते बिना, यीशु मसीह की इच्छा जाने बिना कुछ भी नहीं करेगा। प्रभु का अर्थ क्या, मेरा सर्वाधिकारी। सही बात है ना, सर्वाधिकारी की बात हमने माना क्या, परखो परखो अपने जीवन में परखो। कई लोग क्या बोलते जमाने में, मेरा प्रभु के साथ में आता सही है लेकिन मेरा उसके साथ सही नहीं। ऐसे एक भक्ति होता ही नहीं, ऐसे एक भक्ति होता है, मेरा प्रभु के साथ नाता बराबर है पर तो उसके साथ सही नहीं। आप गलत है, आप बिल्कुल गलत है, आप झूठा है, आप में सच्चाई नहीं। इसलिए जब आप अपनी भाई बहन के साथ नाता जोड़ा नहीं है तो आप प्रभु के साथ भी कभी भी आप प्रभु के नाते में नहीं, शायद आप कितना भी भक्ति करता होगा, ये सब विरोधी आपको धोने वाला, धोखा देने वाला बात है। तो हमें प्रभु से, वो प्रभु हमें सिखाता, वो गुरु हमें सिखाता, उससे हमें सीखना। अभी उसके सीखेगा तभी तो हम मसीह का स्वभाव में बदलेगा। यीशु मसीह के स्वभाव हमारे में कब बदलेगा, प्रभु से सीखेगा तो। हमारे यीशु मसीह नम्र है, वो नम्रता हमें सीखना कहीं और नहीं मिलेगा। कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर में जाएगा तो नम्र बनेगा, प्रभु से जुआ लेगा तो है, और जो नम्र बनेगा तभी उसको प्रभु ऊंचा कर पाएगा, स्वर्ग में उड़ा लेगा। ऊंचा करने का मतलब स्वर्ग में नहीं जाना, कितना किचरे प्रभु भी किचरे पर देगा। अब क्या बढ़िया, तो अब बात नहीं बात है। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में ये जुआ लेकर के हमें प्रभु से सीखना है। क्या क्या सीखना है हमें, इसका क्लास आपको दिया है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना भी सीखना है, मानना भी सीखना है। 2-3 बात मैं जल्दी आपके लिए बताऊंगा, है ना। जब यशायाह 12 अध्याय का 17 वचन, यशायाह 12 अध्याय 17 वचन, भलाई करना सीखो। हाँ, प्रभु से क्या सीखना, भलाई करना। भैया भलाई करने के लिए सीखना पड़ता, बुराई करने के लिए कोई सिखाने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली जीवन में पड़ा है पूरा है। बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। अभी भी आप प्रभु में है तो क्या सीखना चाहिए, भलाई करना सीखो, है। आज भी भलाई करना सीखा है क्या, है। जब अनुवाद का किताब 4 अध्याय उसका 10 वचन का भी पाठ, लॉर्ड जीसस, ताकि जितने दिन पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। मतलब भय मानना सीखो। क्या सीखो, भय मानना सीखो। प्रियो, आज भी बहुत लोगों को प्रभु का भय नहीं। आज मेरे जीवन में प्रभु का भय है क्या, सीखा है क्या, कितना सीखा। हर बात में हम प्रभु का भय मानना चाहिए। अभी हम प्रभु को बसने में है, हमारा हर एक बात, हमारा भावना, हमारा विचार, हमारा सोच, ये सब प्रभु का भय मान कर होना चाहिए, प्रभु का भय मान कर होना चाहिए। और तीसरी बात यशायाह 26 अध्याय का 9-10 वचन, धर्म को सीखो।
बोलने का मतलब धार्मिकता का काम करने के लिए भी प्रभु से सीखो, है प्रभु हमें सिखाता। और यशायाह 29 का 24 उसका भी पाठ, यशायाह 29 का 24 का भी पाठ। उपदेश सीखो, क्या सीखो? उपदेश है, नीति शिक्षण, उपदेश, उपदेश सीखो, उपदेश सीखना है 29 हम लोग मिला ना। उस समय जिनका मन भटका हो हाँ। वे बुद्धि प्राप्त करेंगे हाँ। और जो मुस्कुराते हैं वे शिक्षा ग्रहण। मतलब वहाँ पर ऐसा आना चाहिए, मतलब तुम मतलब उपदेश सीखो। कोई की परिभाषा में थोड़ा टेढ़ा मुड़ा आया है, लेकिन अच्छा सही अर्थ ऐसा है, तुम उपदेश को सीखो, है ना। और एक बात तीतुस 3 अध्याय का 14 वचन, तीतुस 3 का 14। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाँ। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना बुरा काम नहीं होना, अच्छा कामों में लगा रहना, अच्छा कामों में लगा रहना बहुत बड़ी बात है ना भैया। हमारे जीवन में जब तक अगर हम ये युवा नहीं लेगा, ये शिखला ही नहीं होगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। उसी जीवन में हमको प्रभु बोलता है मेरा युवा लेकर मुझसे सीखो। ये युवा ले लिया तो उसका युवा लेने का अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना। युवा लेने का अर्थ, पहली बात युवा लेने का अर्थ प्रभु के साथ मेरा मेल हो गया है। क्या दिखा था? मेल हो गया, मेल हो गया, मेल हो गया तो पक्का वो युवा लेने में आनंद दे, है ना। पहले हमारा प्रभुदास ने थोड़ी देर पहले बोला, पहले हम दुश्मन था, अभी भी हम बोलता है मेल हो जाओ, प्रभु के साथ है मेल हो जाओ। जो अभी तक भाव में जीवन बिता रहा है वो प्रभु के साथ मेल नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर युवा लेने का अर्थ पहली बात वो मेल हो गया है, प्रभु के साथ मेल हो गया। दूसरी बात अभी वो प्रभु के साथ सेवकाई में लगा हुआ है। क्या है? युवा लगा करके मतलब गौशाला में बांधता है क्या? नहीं, गौशाला में बांधने के टाइम पर युवा नहीं। युवा ले लिया तो खेती में है, खेती में युवा ले लिया तो चल बोले क्या मतलब कार्य शुरू, सेवा, सेवा। हम युवा ले लिया है तो हम प्रभु का सेवा में है, ये बात का वो एक प्रकट चिन्ह सबूत है ना, सेवा में। और तीसरा युवा ले लिया है तो मेरा संपूर्ण समर्पण हुआ है, वो बात को दिखाता। क्या दिखाता? मेरा संपूर्ण समर्पण मैंने प्रभु के लिए दिया है। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, समर्पण हुआ तभी ये युवा ऊपर आएगा। इसका मतलब अपना सही समर्पण हुआ उसका भी एक चिन्ह है ये बात। और और एक बात युवा लेने का अर्थ मैं सच्चा प्रभु का चेला है। मुझे गुरु जैसा बनने के लिए मैं अपने आप को यीशु मसीह के चेला बनने के लिए मैंने अपने आप को दे दिया। मैं एक मसीह का चेला बन चुका, बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात, मैं हमेशा प्रभु का संगति में रहता हूँ। युवा लिया तो फिर किसका संगति में रहता? प्रभु का। मेरा हमेशा प्रभु के साथ संगति है, ये बात को युवा बताता है। प्रभु का युवा लेकर के प्रभु से सीखते हुए हमें ये दुनिया की यात्रा करना। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, कभी भी अकेलापन में नहीं, है ना। हमें अपने जीवन को परखना है कि आज मानव मेरे जीवन में मैं युवा लेकर के प्रभु के साथ चल रहा है कि नहीं। युवा लेकर चलने वाला जीवन एक धन्य जीवन है। प्रभु बोलता है मेरा युवा लेकर मुझसे सीखो, तब तुम अपनी प्राण में विश्राम पाओगे। ये यात्रा में हमारी प्राण में विश्राम पाना है तो युवा लिया हुआ अनुभव हमें चाहिए। आज भी लोग प्राण में मतलब शांत होना नहीं पाता, प्राण में अशांति में है ना, दुख में है। ऐसा नहीं, अगर आप युवा लिया है तो आपको जरूर प्राण में भी हमेशा
एक शांति का वातावरण मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रियो भारी नहीं, आखिर 30 वचन में क्या बोला था? मेरा जुआ सगिच, मेरा बोझ हल्का है, देख करके डब्बे का जरूरत नहीं है ना। प्रियो ये कितना बड़ी बात है हमारे जीवन में। जरूर मसीह जीवन को कई लोग बहुत कष्ट तकलीफ समझता है। प्रियो ये कष्ट तकलीफ सब हम लोग अपना सुदृष्टि में देखने से होता। और जो रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 18 वचन में प्रेरित पौलुस हल्का सा क्लेश, हल्का सा क्लेश, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन की कोई भी क्लेश है तो हल्का सा क्लेश है ना, हमें परखना। वही बात तो दूसरा कोरिन्थी 4:17 में भी लिखा है, पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश। प्रियो हमारे जीवन में जरूर ये जुआ लेकर चलना दुनिया का दृष्टि में वो एक बोझ उनको लगेगा, परंतु वो बोझ नहीं प्रियो, क्योंकि वो बोझ प्रभु ने उठाया है। प्रभु ने वो हमारा पूरा बोझ उठाया हुआ है। आपको सिर्फ उनके साथ चलना है। कितना धन्यवाद हो। तो आज जो भी प्रभु बोलता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से देवे लोगों, मेरे पास आओ। कितना अच्छा बुलाहट है प्रियो। आज भी अगर आपके जीवन में आप किसी प्रकार का दबाव में है, आप दुखी है, निराशा में है, आप आनंद नहीं हो पा रहा है, आप यीशु मसीह के पास आओ। अपनी बोझ प्रभु पर छोड़ दो, उसको आपका चिंता है। इतना महान बात है। प्रभु हमें कितना अच्छा साधना का वचन देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा एक प्रभु काम मिलेगा। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया है ना। उस प्रभु के साथ नाता जोड़ करके, एक सच्चा चेला बनकर, प्रभु का जुआ लेकर के, प्रभु से रोज सीखते हुए, अब मालूम है आप क्या सीखता है। ये सीखने से आखिर में फल क्या आता? यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव पूर्ण रूप में अब मसीह के स्वभाव में बदल जाएगा। कितना अच्छी बात है। यीशु मसीह स्वर्ग में कौन है? यीशु मसीह स्वर्ग में बहुत से पुत्र है। वो पुत्र कैसा है? यीशु मसीह का जैसा, यीशु मसीह का स्वभाव का। हमें यहाँ पर रोज मसीह के स्वभाव में बदलते जाना। रोज बदलता है कि नहीं? मसीह जीवन पुत्र जैसा ऐसा रहने वाला नहीं, रोज रोज बदलने वाला। क्योंकि हम रोज जैसे जैसे प्रभु से सीखता है वैसा ही हमारे जीवन भी बदलते जाता, बदलता है कि नहीं परखना है ना। पहले से बढ़ करके मतलब अपन नम्र और दीन बनते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि आगमन निकट है तो क्या प्रकट होना चाहिए? कोमलता। हाँ, कोमलता। देखा, हाँ, कोमलता, कोमल है कि नहीं? हाँ, कई लोगों को वजन भी पसंद नहीं आया तो फिर वो कैसे देखता है? उनका दास मेरे ऊपर हमेशा बोलता, देखा वो ऐसा ही लिया, गलत लिया प्रभु के दास के ऊपर। अरे प्रभु बात कर रहा है, प्रभु के दास के ऊपर आप क्यों मारता है? हमारे जीवन में समझना भी, हमें कहाँ पर आया, किससे सुन रहा है, क्या सुन रहा है ना, वो भी नहीं समझता। जो भी बात आएगा प्रभु दास को गोली मारो। ऐसा प्रियो, अब आईना में क्यों देखा? आपका शक्ल देखने के लिए। शक्ल ही बिगड़ा हुआ है तो फिर आईना को दोष लगा के क्या फायदा? आपका गुस्सा भी आईना तोड़ देगा तो फिर आपको दूसरा आईना लाना पड़ेगा, दूसरा आईना भी वही दिखाएगा। आप सुधरो, अपने आप को बदलना प्रियो। आईना को बदलने का कोशिश मत करो, आईना आपको नहीं बदलेगा। आईना आपका ओरिजिनल बात दिखाएगा, दिखाने के बाद में बदलना आपको खुद है। आपके पास वजन आया, वो वजन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना हमारा काम है ना? नहीं, मैं प्रभु को दास को थोड़ा नम्र कराता हूँ। आप कोशिश करके सारे बात बिगड़ जाता है। ऐसा ना करो। प्रभु का सत्य वचन को स्वीकारने का अच्छा दिल के साथ आओ, और ये वचन को आप स्वीकारेगा वो अपने आप नम्र बनेगा। स्वर्गीय ज्ञान हमको क्या करता? नम्र बनाता। ये जो आप सुनता है प्रियो, ये स्वर्गीय ज्ञान की बात है, स्वर्गीय ज्ञान की बात, बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों की तरह आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।